भैंस को छोड़ देते हैं और भैंस को लेके चले जाते हैं कुएं पर। और देखता हूँ तो यहाँ पर तो जामफल रखे थे, तो मैं जामफल को उठा के और उनको भापने लग जाता हूँ। इसको फाड़ लेता हूँ और खाने लग जाता हूँ। फिर मैं भूमड़े लेके और चला जाता हूँ अपने रूम में। फिर दादाजी यहाँ पे रोटी खा रहे हो, मेरे दादाजी के दोस्त भी आ जाते हैं, तो वो भी दोनों यहीं पे बैठ जाते हैं। तो थोड़ी बहुत जाते हैं हम कुएं पे भैंस को लेने के लिए। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वापस से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो में। तो सुबह अब हमारे काम को अंजाम देने के लिए भैंस को छोड़ देते हैं और भैंस को लेके चले जाते हैं कुएं पर। और गाइस भैंस को लेके कुएं पे आते हैं तो भैंस तो आगे निकल आती है और उसका बछड़ा पीछे ही रह जाता है। तो बाद में वो दौड़ के आता है और एक तो गाँव में ही रह जाता है, तो फिर मेरे को वापस आना पड़ता है उसको लेने के लिए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और इसको लेके चले जाते हैं और इसको बांध देते हैं। और फिर मैं कुएं पे देखता हूँ तो यहाँ पर तो जामफल रखे थे, तो मैं जामफल को उठा के और इनको भापने लग जाता हूँ। तो जामफल को मैं यहाँ पे पटक के और चारों तरफ से इनको दाब देता हूँ। अब हमारे जामफल जितने में बप रहे उतने में हम भूसा मिला लेते हैं। तो आटे की बाल्टी उठा के और एक डब्बा पानी भर के मैं भूसा मिला देता हूँ। भूसा मिलाने के बाद में मैं जामफल को देखता हूँ तो ये बप चुके हैं, तो मैं दांतले से इसको फाड़ लेता हूँ और खाने लग जाता हूँ। और फिर मैं आटे की बाल्टी को उठा के घर पे चले जाता हूँ, क्योंकि आटा खत्म हो चुका था, तो घर पे से वापस आटा लाएंगे। और भाई साहब मैं घर पे जाके देखता हूँ तो यहाँ पर तो भैंस का आटा भी थोड़ा सा ही बचा हुआ है। और फिर मैं भूमड़े लेके और चला जाता हूँ अपने रूम में। तो वहीं पे बैठ के मैं फिर एडिट करने लग जाता हूँ। करके फिर मैं नीचे आता हूँ तो देखता हूँ कि दादाजी यहाँ पे रोटी खा रहे हो। और फिर आटे की कुप्पी भर के मैं चला जाता हूँ कुएं पर। और फिर यहीं पे मैं बिछा लेता हूँ और लाइट आने का इंतजार करने लग जाता हूँ, क्योंकि मेरे को मोटर चलानी है। तो मेरे दादाजी के दोस्त भी आ जाते हैं, तो वो भी दोनों यहीं पे बैठ जाते हैं। तो थोड़ी बहुत देर इंतजार करने के बाद में फाइनली लाइट आ जाती है, तो फिर मैं मोटर चालू कर देता हूँ। और फिर इधर मैं खेत में पानी निकालने लग जाता हूँ। तो फिर इधर दादाजी भैंस के लिए पानी भर देते हैं और मैं भैंस को पानी पिलाने लग जाता हूँ। तो भैंस को पानी पिलाने के बाद में मोटर को बंद करके मैं गांव में चला जाता हूँ। गांव में जाके देखता हूँ तो यहाँ पर तो लाइट नहीं थी, तो फिर मैं चार्जर लेकर और विशाल भाई के घर पे चला जाता हूँ चार्ज लगाने के लिए। और फिर घर पे मैं कुछ काम करने लग जाता हूँ। और फिर इधर से सोनू भाई आते हैं, तो मोबाइल और चार्जर दोनों ले आता है मेरा। मेरे को पता चलता है कि भाई साहब लाइट ही नहीं थी उसके घर पर भी, तो मोबाइल चार्ज ही नहीं हुआ। तो फिर मैं घर पर भी भूसा मिला देता हूँ और चारे को उधर पटक के कुएं पे चला जाता हूँ। तो गाइस सब चले जाते हैं हम कुएं पे भैंस को लेने के लिए। और गाइस अभी मैं कुएं पे आ चुका हूँ भैंस को लेने के लिए। तो कुएं पे आया था, लेकिन मोबाइल में चार्ज नहीं है, गांव में भी लाइट नहीं आ रही। तो विशाल भाई बोल रहे थे अपनी की डीपी खराब हो चुकी है, तो लाइट भी नहीं आएगी। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मोबाइल बिल्कुल भी चार्ज नहीं है, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा अगर लाइट नहीं आई तो फिर मैं एडिटिंग कैसे करूँगा, क्या करूँगा। तो कुएं पे आने के बाद में भैंस ने जो चारा नहीं खाया था उसको मैं वापस भर लेता हूँ और वापस उसकी जगह पर पटक देता हूँ। वो बाल्टी उठा के भैंस को पानी पिलाने लग जाते हैं। और पानी पिलाने के बाद में भैंस को छोड़ के घर पे चले जाते हैं। गाइस अभी लाइट नहीं है और अभी अपन घर पे चलते इधर उधर जुगाड़ करके मोबाइल को चार्ज लगाएंगे, वरना एडिटिंग कैसे करूँगा।